सड़क के किनारा हो तो कि खोलिया के आपकी खो तो सरकारी हाँ बंद कर दियो क्या बताओ ना बंद कर दियो बंद कर दियो बिल्कुल बंद हो दुकान बंद कर दियो बंद हो जाए पहले बात सुनिए। ये देखिए आपस में कहा सुनी होने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं इसे बंद किया जाए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बंद किया जाए। ये एक विवाद का विषय खड़ा हो गया। लेकिन हम यहाँ वार्ड में चुनावी माहौल पर चर्चा करने आए और लोगों तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है आप तक पहुँचाया। नमस्कार, जायसी पत्रिका इस समय मौजूद है वार्ड संख्या 14 में। वार्ड संख्या 14 जायस नगर पालिका क्षेत्र में आने वाला ऐसा वार्ड है जहां उपचुनाव हो रहा है। अगर जायस नगर की बात करें तो उपचुनाव दूसरा है। एक बार पालिका अध्यक्ष जब श्री राम अवतार जी के निधन की वजह से सीट रिक्त हो गई थी तो उपचुनाव हुआ था। या वार्ड के चुनाव की अगर बात की जाए तो इकलौता चुनाव है वार्ड संख्या 14 जहाँ उपचुनाव हो रहा है। माहौल घर में 2-2.25 साल पहले चुनाव हुआ जिसको जीत हासिल हुई थी उसे नौकरी मिल गई आंगनबाड़ी विभाग में, तो उसने त्यागपत्र दे दिया। महिला सीट थी तो दोबारा उपचुनाव की घोषणा हुई। 5 कैंडिडेट इस समय मैदान में है। मुख्य मुकाबला 2 लोगों के बीच बताया जा रहा है, लेकिन जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं सैंपल्स की अगर बात करें तो 30 लोगों की बात की गई अगर तो उसमें से अलग अलग विचार हैं। कुछ 3 की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ 2 की लड़ाई बता रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोगों का नज़रिया ये है कि 2 प्रत्याशी हैं जिनके बीच कांटे का मुकाबला है। जिन लोगों से हमने बात की कोशिश करते हैं कि आपको सुनाएं और आप अंदाज़ा करने की कोशिश करें कि चुनाव किस रुख की तरफ आगे बढ़ रहा है और रोमांच किस हद तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम आ गए हैं वार्ड संख्या 14 के एक पान की स्टॉल है। यहाँ लोग बैठे हैं, सामने होटल है, चाय पी रहे हैं और जाहिर है चुनावी चर्चा हर जगह हो रही है। हमारे साथ आप अपना परिचय दें। मेरा नाम कलीम अहमद है। कलीम अहमद, इसी वार्ड के रहने वाले। 14 में चुनाव गर्म है, सब लोग रिझा रहे हैं वोटर्स को। क्या माहौल है, किस तरह? माहौल तो सही चल रहा, कोई ऐसे वो नहीं है। चुनाव अपने हिसाब से सही चल रहा है, कोई जहमत नहीं उसमें। 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं। 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं। 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं। चुनाव अपने हिसाब से सही लड़ रहे हैं लोग। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी जहमत नहीं कि कोई कांटे का चुनाव है या एक तरफा? तो कांटे का चुनाव है। अच्छा, ये बीच में सीट रिक्त हुई है, यानी 2-2.25 साल हुए हैं अभी चुनाव को। हाँ। तो क्या ठीक ठाक काम हो रहा था वार्ड में या संतुष्ट हैं लोग या असंतोष है? दोबारा संतुष्ट बैठे हुए हैं। अभी चुनाव खुल नहीं रहा है, साबित खुलेगा चुनाव। हो सकता है कि 2-3 ये 12-13 तारीख तक में खुल जाए। 12 है आज 12 है 13-14 तक 15 को है ये चुनाव खुल भी सकता है। कांटे का चुनाव है आपका नज़रिया है? 2 आदमी में चुनाव है या 3 में चुनाव? 2 आदमी में है। 2 में है। 5 प्रत्याशी हैं लेकिन चुनाव 2 में। मोहम्मद चांद 14 नंबर वार्ड में ठीक चल रहा था सब। हाँ, सफाई हो रही थी, कोई दिक्कत थी? कुछ दिक्कत थी? कैंडिडेट जो था यहाँ से चुनाव हुआ सभासद, उसके कामकाज से संतुष्ट थे आप? हाँ, कामकाज हो रहा है। अब जो चुनाव अब हो रहा है कुछ बदलाव की तरफ आप लोग देख रहे हैं या जो था ठीक था? अब बदलाव की तरफ क्या देखा, जिसको जो जौन पब्लिक चाहेगी वो होगा। पब्लिक क्या चाह रही है? अब चाह रही है, देखो कौन जीतता है कौन हारता है। इसमें 2 आदमी की लड़ाई है या 3 की या 4 की या एक तरफा है? ये एक तरफा नहीं, इसकी लड़ाई या रेस लड़ेगी और गुड्डू की लड़ाई है यहाँ। अच्छा, और बाकी तो पीछे 2 की लड़ाई तय है। कांटे की लड़ाई है या थोड़ा ऊंचा नीचा लग? फुल कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद इदरीस अंसारी। इसी वार्ड के रहने वाले? जी। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है। गुड्डू का जो है, गुड्डू का एक तरफा माहौल है क्या? आधे में जो सब रही है, जो आधे में खाली गुड्डू रही है। जो इतनी शोर तो खाली हमरे क्या के है। जो प्रत्याशी पिछले बार जीता था वो 300+ वोट से जीता था। बिला शोर से जीता था। अब की वह दाव न चल पाई, हम ही हारी नहीं। जो हमरे भाई जो अब की वह दाव उनके न चल पाई। जौन खेल तब की हो गया दाव से, जो अब की वह खेल न हो पाई। आपकी नज़र में एक तरफा चुनाव है? हाँ। सिर्फ 2 आदमी के बीच मुकाबला है? हाँ, 2 आदमी के बीच में रहेगा मुकाबला। मुकाबला है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं? नहीं, मुकाबला तो है। जो ऐसा मुकाबला है, लेकिन इनका एक झुकाव है एक प्रत्याशी की तरफ, लेकिन मुकाबला कांटे का। इसी वार्ड में रहते हैं? इसी वार्ड में, 14 वार्ड में। क्या दिक्कत है वार्ड में? सब तो ठीक लग रहा है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। फूल जा रहा बस। एक तरफा चुनाव है। फूल एक तरफा। नंबर है वो। 1 नंबर है। दूसरा जो मुकाबले पे कैंडिडेट है वो सब खिलाफ है।
आप बताएं अपना नाम। जी हाँ, हसीब मेरा नाम है, मोहम्मद एकदम एक तरफा। हाँ, एक तरफा वोट है। आपका इसी वार्ड में घर है? हाँ, इसी वार्ड में नहीं है, मगर हम ये जानते हैं कि पूरा वार्ड में चपकाया हूँ, पूरा वार्ड वाला आदमी जानता है कि हाँ एक नंबर वोट जा रहा है। ये वार्ड के रहने वाले नहीं, लेकिन पोस्टर इन्होंने चिपकाया है, तीनों वार्ड के वोट काफी इन्हें अंदाजा है इनके 3 वार्ड के चपकाया हूँ, मगर आदमी कह रहे हैं कि हाँ गुड्डू भाई निकल रहे हैं फूल। क्या नाम है आपका? सुप्रसाद। सुप्रसाद, चुनाव हो रहा है आपके वार्ड में, क्या माहौल है? सही माहौल सब चल रहा है। वार्ड में अभी तक साफ सफाई, नाली खड़ंजा, बिजली, पानी सब दिक्कत ठीक थी या परेशानी थी? हाँ, थोड़ी बहुत तो परेशानी रही है। परेशानी थी। हाँ, तो इस बार कुछ बदलाव करना चाहते हैं या जो था उसी में सुधार करना चाहते हैं? बदलाव करना चाहते हैं। आप जान सकते हैं कि वार्ड है, सब आपस के लोग हैं, सब एक दूसरे के जानने वाले, लेकिन इतना खुलकर कोई नहीं कहना चाहता। लेकिन ये चुनाव जो मैं आपके सामने लोगों के सैंपल्स पेश कर रहा हूँ, इससे ये आप अंदाज़ा करें कि चुनाव कांटे की लड़ाई में है। मेंबर अपने ये से जाते हैं वार्ड से, कोई भी मेंबर तो आज तक के अप्लाई के नाम नहीं जानते कि अप्लाई करा कैसा जाता। क्या आवास योजना जैसे नाला के है या कौन चीज़ का जो वार्ड में कमी है, वह मेंबर आज तक के हम ना सुना और ना देखा कि अप्लाई करे कैसे जाए। आप समझ रहे हैं, इनका कहना है अब तक जो वार्ड मेंबर हुए, बने या जीते, उन्हें इतना नहीं आता कि किस तरह नगर पालिका में समस्या रखी जाए, एप्लीकेशन कैसे मूव कराई जाए, समस्याओं का निदान कैसे किया जाए। ये एक आम वोटर का ख्याल है। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम गिरधारी है। गिरधारी जी, इसी वार्ड में घर है? हाँ, वार्ड नंबर 14 में। चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। मुकाबला है कि एक तरफा है? नहीं, धरपटक है। 2 आदमी में या 3 में? तीनों में। 3 में धरपटक है। ये पहले व्यक्ति हैं जिनका कहना है कि 3 में धरपटक है। अंदाज़ा आपका सही है? बिल्कुल फिट। कोई भी जीत सकता है या झुकाव एक तरफ है चुनाव? नहीं, किसी तरफ नहीं है। 3 में से कोई भी जीत सकता है? कोई जीत सका थे। पक्का? पक्का। वार्ड की समस्याओं पर काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। काम हो रहा था। दूसरा कैंडिडेट है वो भी बेहतर है, जो तीसरा है वो भी ठीक है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। सब बराबर है। सब बराबर है। तो ये 15 को तय करिएगा कि किसको वोट देना है। जी। और कितना कांटे की लड़ाई में है, कोई 2 में मुकाबला बता रहा है, कोई एक तरफा बता रहा है, लेकिन कोई 3 में भी बता रहा है। तो कई लोगों का ऐसा अंदाज़ा है कि मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच है। अब हम पहुंच गए हैं वार्ड संख्या 14 के इंटीरियर हिस्से में, जहां मतदाता हैं आपस में बैठे हुए चर्चा कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रकाश कम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, हमारा सिराज अहमद नाम है। चुनाव हो रहा है आपके वार्ड में? वार्ड नंबर 14 में चुनाव हो रहा है। क्या माहौल है? माहौल सबका चल रहा है, वो 2 आदमी का ज़्यादा चल रहा है। एक रईस अहमद हैं, अब एक गुड्डू गोप सिलाई वाले के कोई साहबजादे हैं, भतीजे हैं। कांटे का मुकाबला है या एक तरफा? नहीं, यही 2 आदमी के जो है लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं कि यही 2 ही आदमी में निकले। अच्छा, रईस तो इससे पहले भी सभासद रहे, इस्तीफा दे दिया, उनकी पत्नी दे दिया है, तो अब उनके दर पे अपने भाई को लड़ा रहे हैं। सपोर्ट सारा उन्हीं का रहेगा। तो अच्छा, रईस ठीक काम कर रहे थे यहाँ काम तो वो भी कर रहे हैं सही अपने दर पे। हाँ, अभी तक 2-2.5 साल चला है। लड़ने को 5 व्यक्ति लड़ रहे हैं, क्या बाकी लोग चुनाव मैदान में कमज़ोर पड़ रहे हैं? ये 2 के बीच ही सब कुछ? यही 2 ही आदमी के टक्कर ज़्यादा चल रहा है, और तो बाकी जो एक मुन्नी देवी हैं उनका कोई माहौल नहीं है। आपको निशान याद हैं दोनों के? जी। रईस का क्या निशान? हाँ, रईस का निशान वही पुराना वाला है, कुर्सी है। और शकील? और शकील का गुड्डू का है गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। इन्हें निशान भी याद हैं। 2 व्यक्तियों में कांटे का मुकाबला है। लड़ तो 5 व्यक्ति रहे, लेकिन इनकी अंदाज और अनुमान के मुताबिक चुनाव 2 प्रत्याशियों के बीच में है। ये एक व्यक्ति हैं हसीब, हालांकि वार्ड संख्या 14 में इनका मकान नहीं है, लेकिन इनकी बैठक उठक इसी वार्ड में है। इनकी शिकायत ये है कि ये जगह जो वार्ड नंबर 14 में है और खरका इलाके में ही शुमार की जाती है, ये गली है, इसमें एक नाली यहाँ बदबू भी आ रही है। इनका कहना है कि आगे मज़ार भी है और यहाँ पर पेशाब मूत्रालय न होने की वजह से सब लोग यहीं पर जो लघु शंका है वो कर रहे हैं। आप बताएं। जी, बस यही बात है। बस कि किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी चेयरमैन की है और मेंबर की है। मेंबर की चेयरमैन की दोनों की जिम्मेदारी है ना। इतना तो नाली साफ होता है। ये अगला इंसान यहाँ जाओ, मैं जाओ, अगला इंसान 3 चक्कर भीग चुका है पानी में, पानी बह रहा है, 3 चक्कर भीग चुका है। ये बगैर बरसात के पानी जो है ऊपर से फेंका जा रहा है।
ये 3 चक्कर जबकि बीत चुका है ये। बरसात तो निजी आपचिक लगती है, 2 मकान के बीच में है सरकारी। जी 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 जिन ये सरकारी सरकारी नाला बना है ये किसी की पूरा, थोड़ी है, सरकारी आपटिक है ना ये। आगे तक के नाला है किसी ये। का पैसा कभी बाबा की मजार भी आगे कभी नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन को किसी ने शिकायत की? सभा सबके या हम बता दिया कि मेंबर के कमी है, हम सबसे मेंबर चेयरमैन दोनों कमी है ना ये। टीका हम कह चुके हैं जब इलेक्शन अगले इलेक्शन में ये बात का उठावा हम, जबकि 10 आदमी रही हैं, आबाद में 1 लड़को रहे हैं, शुरू में आ रहे हैं। पहले सड़क के किनारा हो तो कि खोलिया के आप सीखो तो सरकार आप बंद कर दियो ना बंद कर दियो, बंद कर दियो, बिल्कुल बंद कर उनका बंद कर दियो, बंद हो जाए। पहले बात सुनिए। ये देखिए आपस में कहासुनी होने लगी, कुछ लोग कह रहे हैं इसे बंद किया जाए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बंद किया जाए, ये एक विवाद का विषय खड़ा हो गया। लेकिन हम यहाँ वार्ड में चुनावी माहौल पर चर्चा करने आए और लोगों तक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि क्या माहौल है आप तक पहुँचाएंगे।